आज पुनः हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है कि हमारे बीच परम पूज्य शताब्दी देशनाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के परम स्नेही शिष्य श्री संवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज आपके अंतरंग में होने वाली नाना जिज्ञासाओं का आगम से उत्तर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पर हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। बेंगलोर से शिल्पा जैन नमोस्तन विधि करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। मुनियों को आहार दान देने के बाद क्या प्रतिमाधारी उन्हीं कपड़ों में भोजन कर सकते हैं या उन्हें कपड़े बदलने चाहिए? देखिए, जहाँ मुनिराज के आहार हुए हैं और अगर वो उनके आहार के उपरांत भी कोई अशुद्ध वस्त्र आदि ने स्पर्श आदि नहीं किया है तो वो भी उसी चौके पर उसी स्थान पर आहार कर सकता है, जब तक चौके में कोई अशुद्ध वस्त्र आदि का व्यक्ति और कोई स्पर्शित ना हुआ हो। तो बाकी अगर महाराज के आहार के उपरांत, माता जी आदि के आहार के उपरांत अगर चौके में अभी भी लोग शुद्ध वस्त्र वाले हों तो वहां पर आहार कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। कई कई माताओं के मन में विकल्प आता है, प्रतिमाधारियों के मन में विकल्प आता है कि इतने सारे लोग बाहर से आए थे, अब ये हो गया चौका अशुद्ध, तो इसमें आहार नहीं कर सकते। स्वयं के चौके में भी वो दूसरा भोजन बना के आहार करते हैं, कई कई लोगों के मन में आता है। लेकिन ऐसा ना समझे, जो बाहर से आया है उसने शुद्धि बोली है, लौकिक शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, व्यवहार शुद्धि का। ना आपने देखा ना हमने देखा कि पानी छना कि नहीं, ना आपने देखा ना हमने देखा कि पानी छानने के बाद जीव है कि नहीं। ये भाव सत्य, भाव शुद्धि है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा समझिए। भोपाल से प्रथम जैन नमोस्तन विधि करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर अग्नि एक इंद्रिय जीव है तो क्या भगवान के सामने दिया लगाने में पाप का बंध नहीं होता, और होता है तो उससे कैसे बचें? देखिए, सावध दिलेश्यो बहु पुण्य राशो, ये भगवान, भैया आप बैठ जाओ। भगवान समंत भद्र स्वामी ने यह सूत्र दिया है, सावध दिलेश्यो बहु पुण्य राशो। श्रावक जो भी धर्म ध्यान आदि की क्रिया करता है, पूजन अभिषेक विधान पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव वेदी प्रतिष्ठा आदि, तो उसमें सावध लेश तो यानी पाप योग तो होता ही है। अब बिना पाप योग के आप धर्म की प्रभावना कर नहीं सकते, लेकिन उस पाप योग में विकलेंद्रीय जीवों की हिंसा ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। ये जहां अपन बैठे यहाँ वेदी प्रतिष्ठा है, पांडाल लगा है। अब जब पांडाल लगा है तो कुछ ना कुछ तो पाइप जमीन के अंदर भी खोदे गए होंगे, तो पृथ्वी कायक जीवों की हिंसा। अब यहाँ पर वेदी प्रतिष्ठा है तो धूप भी छोड़ी जाएगी, दीपक भी जलाए जाएंगे, ये अग्निकायक जीवों की हिंसा। तो ये हिंसा तो है, इसका कोई निषेध नहीं है, ये सत्य है कि ये हिंसा है। अगर आपने भगवान के आगे दीप प्रज्वलित किया है तो उसमें जीव की हिंसा तो होगी, घी शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध नहीं। किया है तो जीव हिंसा तो हुई है, लेकिन इतना ध्यान रखना, जो आपने भगवान के सामने दीप प्रज्वलित किया है, कांच आदि से ढका है अथवा किसी और वस्तु से ढका है, वो जो हिंसा हुई है, वो जो पाप हुआ है, वो बंद के रूप में आपके सामने आएगा। लेकिन कहते हैं कि भगवान की आरती के उपरांत आपने असीम पुण्य का बंद कर लिया, और वो जो पुण्य का बंद कर लिया है वो आगे जाकर के पुण्य रूप में उदय आएगा। लेकिन दीपक जलाने में जो पाप का बंध हुआ है वो भी पुण्य रूप संक्रमित हो जाएगा, बात समझना। बंदे दिखाऊ पार नाम का ऊंचा, बंदे दिखाऊ पारी नाम का ऊंचा, ये जो बंद हुआ है पाप का वो भी पुण्य रूप संक्रमित होगा, ऐसा समझिए। दीपक जलाना, चाहे दीपक जलाने की बात हो या फिर ये अपना अभिषेक आदि की बात हो, उसके लिए भी जल तो प्रासो करना ही पड़ता है, तो उसमें ऐसा कोई दोष नहीं है। पाप का बंध तो होता है, लेकिन वो पाप भी पुण्य रूप संक्रमित होता है, ऐसा समझिए।
बेंगलोर से गौरव जैन नमोस्त निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, हमें काजू साबुत चढ़ाना चाहिए या दो भाग करके? देखिए, जो भी द्रव्य आप चढ़ा रहे हैं उसमें अपना विवेक लगा करके बिना शोधन करे ना चढ़ाएं। काजू सेंगा हो तो उसके दो विभाग कर लें, क्योंकि बीच में जीवों के होने की संभावना रहती है। आप वो धोएंगे तो जीव हिंसा भी हो सकती है, इसलिए इसका विवेक रखें। अपन काजू आदि जो भी चढ़ाएं, पिस्ता चढ़ाएं, जिनके बीच में धोने के बाद पानी जाए उनमें अपन प्रयोग करें ध्यान से। बीच से खोल करके चढ़ाएं, सर्वश्रेष्ठ है। दिल्ली से मोक्ष जैन नमोस्त निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, माला में ऊपर 3 मोती अधिक क्यों होते हैं और उनमें कुछ अलग पढ़ा जाता है क्या? देखिए, जब माला फेरते हैं तो उसमें 108 दाने होते हैं और 108 दाने के ऊपर 3 दाने होते हैं। जो भी काम सम्यक दृष्टि जीव जो भी क्रिया करता है वो रत्नत्रय की प्राप्ति के भाव से करता है कि मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाए अथवा मेरे कृत कर्मों का क्षय हो जाए। तो 108 गुरिये जो है वो तो 108 प्रकार के पाप करते हैं, उनकी अपेक्षा से है। लेकिन जो 3 गुरिये होते हैं उसमें पढ़ा जाता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्यभ्यो नमो नमः। इसीलिए क्योंकि जो माला फेर रहे हैं हमको इसका फल रत्नत्रय मिले, इसलिए इसमें 3 बार ये ऐसा पढ़ना चाहिए। आगरा से नैन्सी जैन नमोस्त निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं कि मैं बहुत सोचती हूँ, कोई कुछ बोल दे तो मुझे खुद पर डाउट होने लगता है, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। यह चीज़ मुझे बहुत परेशान करती है, मैं किसी को बोल नहीं पाती हूँ। मैं ओवर थिंकिंग कैसे कम करूँ? देखिए, अगर कोई आपसे कुछ बोल रहा है तो उसको सुनना चाहिए, लेकिन अगर आपके लिए नेगेटिव नेगेटिव ही कोई बार बार बोल रहा है तो उसको सुनना नहीं चाहिए। अगर आपका ये नेचर हो तो आपको दूसरों की ज्यादा बातें सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो कुछ कह रहा है तो सुनना चाहिए। अगर वो कह रहा है कि आप गलत हैं और अगर आप वास्तविकता में उस मामले में गलत हैं तो खुद का सुधार कीजिए। और वो कह रहा है कि आप ऐसे और आप ऐसे नहीं हैं तो आनंद लूटिए, मुस्कुराइए। ओवर थिंकिंग करने वाले लोग कभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि ज्यादा सोचने से व्यक्ति पीछे जाता है और अपने लक्ष्य का सोचने से व्यक्ति आगे जाता है। अभी अपन यहाँ, ये वैशाली नगर है, अगर आप लोग ज्यादा सोचते रहते तो भगवान वेदी पर प्रतिष्ठित नहीं हो पाते, अधर पर ही रह जाते। आप लोगों ने सोच लिया तो हो गया। तो यही चीज है, ओवर थिंकिंग करने वाले लोग जो होते हैं वो 1 स्टेप बैक होते हैं, अहेड नहीं होते। अगर आपको लगता है कि लोगों के शब्द आपके दिमाग में बार बार गूंजते हैं तो ना सुने। मुझे लगता है कि अगर कभी किसी की चीज़ों से मैं जल्दी प्रभावित होता हूँ तो मैं फिर उस व्यक्ति को सुनना पसंद नहीं करता हूँ। जैसे कोई कुछ बोलता भी तो मैं कहता हूँ बाद में। जैसे एक अच्छा वक्ता प्रवचन करने के पहले ज्यादा लोगों को नहीं सुनता, आहार के पहले साधु भगवान ज्यादा लोगों को नहीं सुनते। क्यों? सामायिक के पहले ज्यादा लोगों को उससे बात नहीं करते। क्यों? उनकी बातें गूंजेंगी। तो अपन को यही करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप ओवर थिंकर हैं तो आपको उन लोगों की बात सुनना चाहिए जो आपके सपोर्टिव हैं। जो सपोर्टिव ना हो उनकी बात ना सुने, उनको घनघोर इग्नोराइनमा करें, ऐसा समझिए। शेष प्रश्नों का समाधान आगे आने वाले समाधानों में होगा। और हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन हैं आए, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जिनको प्रश्न करना है सब यहाँ डेस्क पर आकर के प्रश्न कर सकते हैं। पंडित जी सबको एक एक करके बुला लीजिए। मेरा एक क्वेश्चन है कि धार्मिक कार्यक्रम साल भर चलते हैं, तो दान का जो महत्व है, जब हम लोग ऐसे जाते हैं दान देने, जो दान पात्र में डालते हैं 100, कम से कम 100, ज़्यादा से ज़्यादा 500, लेकिन जब गुरुजन का सानिध्य होता है तो भाव ऑटोमेटिकली बहुत, हाँ मतलब लाखों तक पहुंच जाते हैं। तो उसमें मतलब भाव का फिर कैसे क्या हमारा मतलब होता है? देखिए, वास्तविकता ये है कि दान की महिमा भावों से है, दान की महिमा उसकी संख्या से नहीं है। लेकिन अगर जिसके पास द्रव्य है और वो पहले रैली के रूटीन में मंदिर दान कर रहा है, वो सर्वश्रेष्ठ है, करना चाहिए। विशेष बात समझना, अगर गुरुजन आते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उस समय अपन बड़ी कोई बोली लेते हैं, उसमें अगर विशुद्धि है
तो वो निर्जरा का साधन बनेगी। जैसे कहीं आप गए और बड़ी बोली चल रही है, अभिषेक शांतिधारा या कुछ भी चीज हो रही है, और आपने वहां बोलियां ले ली, ये दिखाने के लिए ली है कि मैंने बोली ली है। देखिए बात समझना मैं कह रहा हूं, व्यक्ति का जीव का ये मन होता है और उसके मन की बात वो ही जानता है, दूसरा नहीं जानता। अगर आपने मन बना लिया है कि हाँ मेरे को तो दान करना है, क्योंकि दान करने से मेरे वो अगले भाव में मेरे लिए कार्यकारी होगा, इस भावना देते हैं तो वो धन दान किया हुआ कार्यकारी होता है। वो जो भाव हो जाते हैं ना अधिक करने के गुरुओं के सामने, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उस समय विशुद्धि बन जाती है। तो मेरा ये मानना है कि जब भी गुरुजन आए या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपनी शक्ति से अधिक दान न दें, लेकिन दान अधिक जरूर दें, और ये भी सोच लें कि कल किसने देखा, कल हम रहे ना रहे, कल आप रहे ना रहे, क्या परिणति हुई, इसलिए दान दे दें। मैंने एक अनुभव किया है कि कोई व्यक्ति कितना ही पैसा कमा ले, कितनी संपत्ति का अर्जन कर ले, बचता उसके पास उतना ही है जितना उसके भाग्य में है। एक वृद्ध को मैंने देखा, उन्होंने जीवन भर पैसा कमाया, दान नहीं दिया, और जीवन भर पैसा कमाने के उपरांत अंत में वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, जितना कमाया था पूरा हॉस्पिटल में देखे गए। इसकी अच्छे अपेक्षा से वो पहले ही धार्मिक क्रियाओं में लगा थे, तो हो सकता है कि उनके साथ ये सब चीजें नहीं होती। तो होना चाहिए, और गुरुजन आए हैं तो उनकी सन्निधि का कुछ तो प्रभाव दिखना भी चाहिए। हाँ, वही। एक लास्ट और जो चीज़ अभी आपने बोली कि जब धार्मिक प्रवृत्ति होती है, गुरुजन आते हैं, तो ये दिखावा ये होता है। अभी रिसेंटली मैं किसी शिविर में बैठी थी, तो वहाँ पे एक आंटी थी, हर एक जितनी भी बोली थी सब बोली उन्होंने ली, लेकिन जब लास्ट दिन था उनका वही पांडाल में इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, तो वो उनके मतलब कौन से कर्म का उदय देखिए, था जो इस तरह से। जरूरी नहीं हो कि वो उन्होंने माया के साथ ही बोली ली हो सकता है कि ली हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कम से कम चलो उस धार्मिक अनुष्ठान में ही उनकी आयु पूरी हुई। मैंने सम्मेत शेखर जी की वंदना में देखा, एक माँ वहीं वेदी पर जो टोक थी, टोक पर ही टिकी थी। जब पहली वंदना की तो माला फेर रही थी, दूसरी वंदना में वो अचेत जैसी थी। मैं श्रावक था तो मैंने डंडे से हिलाया तो वो गिर गई। आप समझना, अगर उन्होंने सत्यार्थ भावना से दान दिया है तो उनका बहुत बड़ा जो पाप का उदय आने वाला था वो संक्षेप में आके निकल गया है। धार्मिक क्रियाएं कभी भी निष्फल नहीं जाती। अगर जीव को मायाचारी पूर्वक भी अगर कोई दान या धर्म करता है तो भी तिर्यंश भी बनेगा तो सर्वोत्कृष्ट बनेगा। जैसे त्रिलोक मंडन हाथी, वो नारायण प्रति नारायण के लिए, बलभद्र के लिए वाहन बना। तो अगर उन्होंने दुर्भावना से अगर दान किया है तो उसका फल भी मिलेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर सद्भावना से दिया है और ऐसी घटनाएं घटती हैं तो ये कभी ना सोचें कि दान के कारण ऐसा हुआ। एक परिवार ने श्री जी की स्थापना करी और उनका इकलौता बेटा खत्म हो गया। मेरे पास आए, बोले हम कभी भगवान की स्थापना नहीं करेंगे, बोले ऐसा हो गया। मैंने कहा भैया भारत में हजारों मंदिर बन रहे हैं और हजारों लोग प्रतिमाएं रख रहे हैं, हर किसी के साथ तो ऐसा होता नहीं है। आपका भाग्य था कि आपके परिवार से एक का वियोग, हो सकता है कि सबका वियोग होता। उनको बात समझ में आई, उन्होंने पुनः स्थापना करी, आज वो बहुत आनंद से जीवन जी रहे हैं। ऐसा नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। अगले अयांश जैन बसंत विहार और उसके बाद तैयार रहेंगे अखिलेश जैन रामपुरा। महाराज जी आप नमस्ते नमस्ते। मेरा प्रश्न है कि मैंने एक वीडियो देखी जिसमें मैगी में माइक्रोवेव से सोते सोते कीड़े थे, फिर भी बहुत सारे लोग उसे खाते हैं। और मेरे दोस्त कहते हैं कि तू तो कभी मैगी नहीं लाता टिफिन में, तो मैं भी चिढ़ता हूँ और वो मेरे को चिढ़ाते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी खा लूँ, पर मैं खाता नहीं हूँ। इसका क्या उपाय है? बहुत अच्छी बात बेटा। बेटा तुमने त्याग कर दिया ना, त्याग कर दिया ना, अब तुम घबराना नहीं, तुम्हारी व्यवस्था हम बनाते हैं। सुनो, मैगी हो चाहे कोई भी पैकेट फूड हो, उसमें जीवों की संख्या अनंत गुनी रहती है। और जो लोग खा रहे हैं अभी चाव से बढ़िया ऐसे ऐसे करके टिफिन में, उनको खा लेने दो। आने वाला समय उनका दुर्गति, जब उनको बड़े बड़े फोड़े होंगे, रोग होंगे ना, तब वो उस बात को समझेंगे। अब रही बात तुम्हारी भावना की, बेटा तुम पक्के रहना, तुम चेले हो हमारे,
तुमको पक्के रहना है, तुमको खाना नहीं है, कुछ भी हो जाए। और इनकी माँ बैठी है क्या? हाँ, उनकी माँ से कहना है कि देखो, बच्चे को अगर, बच्चे तो बच्चे हैं, वो दूसरों से भी आकर्षित होते हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि आप जब हमें सोले की चौके में मैगी खिला सकते हैं तो उसको भी मैगी बना के खिला सकते हैं। तो उसके लिए भी शुद्ध बनाने की व्यवस्था करें ताकि उसके मन में भावना ना आए। माँ का कर्तव्य बनता है कि वो सब चीज़ों का सेवन कराए, वो जो बाजार में मिलती है वो शुद्ध घर में भी बनती है। जो भी चीज़ आपको लगे, बेटा तुमको जब भी लगे माँ से बोलना, माँ तुमको घर में मैगी बना के खिलाएगी। लेकिन वो गंदी वाली मैगी का स्वाद नहीं आएगा, अच्छी वाली मैगी का स्वाद दूसरा है, गंदी वाली मैगी का स्वाद दूसरा है। माँ तुमको वही बना के खिलाएगी, तुम वो खाना। और दोस्त बोलेंगे ना कि लो तुम तो खाते ही नहीं हो, बोलना ऐसा है कि जो मैगी खाएगा वो नरकों में जाएगा, तू भविष्य में नरक में जाएगा, मैं तुझे स्वर्ग से ऊपर से ही हाय भेजूंगा कि देख तू कहाँ पड़ा हुआ है। समझ गए? और वैसे भी तुमको तो बड़े होके महाराज बनना है ना, तो आशीर्वाद है। आइए, प्रश्न बहुत अच्छा था इसका। मैदे की बनी हर चीज नुकसानदायक होती है और कोटा की कचौरी मैदे से ही बनती है। महानुभाव, हम सिमैया बना करके भी, सिमैया होती हैं उसको भी मैगी के रूप में बच्चों को खिला सकते हैं। अखिलेश जी जैन रामपुरा, इनके बाद तैयार रहेंगे धन कुमार जी जैन, जैन गुरुकुल, गुरुकुल हस्तिनापुर क्या है, अच्छा गुरुकुल हाइट, ठीक। मुनिराजों के चरणों में नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे रात सूर्यास्त का कोई भी नियम है, तो वो जैसे कई लोग अंधेरा होते होते खाते रहते हैं, तो हर जगह का सूर्यास्त समय भी अलग अलग रहता है, तो इस संबंध में क्या अपनाना चाहिए? देखिए, रात्रि भोजन त्याग का अर्थ ये होता है कि सूर्यास्त होते ही चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग श्रावक को कर देना चाहिए। कम से कम मेरा मानना है कि थोड़ी देर पूर्व कर लेना चाहिए। सूर्यास्त सूर्योदय हर जगह का अलग अलग है। जो टाइम पर भोजन करते हैं, मतलब 7 बजे तक का नियम है, 8 बजे तक का नियम है, उनके रात्रि भोजन का त्याग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि उन्होंने अगर ठंडी में 7 बजे तक के बाद किया है तो ठंडी में तो 5 बजे रात हो जाती है, और गर्मियों में तो 7:30 बजे तक भी रात्रि, सूर्यास्त 7 बजे के बाद ही होता है। कई कई जगह 8 बजे भी सूर्यास्त होता है, कई कई जगह शाम के 4 बजे सूर्यास्त हो जाता है। ये भारत की घटना बता रहा हूं। तो जो सूर्योदय है और सूर्यास्त है उसकी संधि बेला के लिए ध्यान रखा जाता है। रात्रि भोजन का नियम वहां से घटित करना। जो लोग समय आदि की अवधि रखे हैं, 7 बजे, 8 बजे, 6:30 बजे, उजाला जब तक रहेगा तब तक, उनके रात्रि भोजन का त्याग नहीं माना जाएगा। रात्रि भोजन का त्याग मतलब चारों प्रकार के आहार का त्याग। सूर्यास्त के बाद एक दाना, एक बूंद पानी भी ग्रहण नहीं करेंगे, वो रात्रि भोजन है। फिर भी स्वच्छंद रहने की अपेक्षा से जिन्होंने कुछ लिमिटेशन कर ली है वो उनकी अपेक्षा से ठीक है, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग नहीं रहेगा। हाँ, फल जरूर मिलेगा, क्योंकि त्याग का फल कभी निष्फल नहीं जाता, ऐसा समझिए। धन कुमार जी जैन, जैन गुरुकुल हाइट, 1 मिनट। राहुल जी तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। अरे मेरा प्रश्न, जैन धर्म 18,000 वर्ष बाद पतन क्यों हो जाएगा इसका? देखिए, जैन दर्शन का पतन नहीं होगा। जैन दर्शन सनातन है, शाश्वत है, था, रहेगा। लेकिन पंचम काल है और ये भरत क्षेत्र के आर्य खंड है, इसमें काल का परिवर्तन होता है। पहला काल, द्वितीय काल, तृतीय काल, चतुर्थ काल, पंचम काल, अब वो छठवां काल आएगा। तो वो इस काल के आने के कारण जैन दर्शन का इस भरत क्षेत्र में अभाव हो जाएगा, और उसके बाद तक लगभग 63,000 वर्ष तक और जिन दर्शन यानी जिन शासन इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में उसका सूर्य उदित नहीं होगा। फिर इसके उपरांत तीर्थंकर आएंगे, उनके आने के बाद पुनः ये जिन शासन की अभूतपूर्व प्रभावना सूर्य फिर उदित होगा। ये काल क्रम है, ऐसा निश्चित है, ऐसा होगा ही होगा। लेकिन विदेश क्षेत्र में निरंतर जिन शासन और जिन धर्म का की उपासना चल रही है, तो जिन शासन का अभाव, जैन दर्शन का अभाव कभी नहीं होता। क्षेत्र अपेक्षा से भरत क्षेत्र के आर्यखंड में नहीं होगा।
ऐसा समझिए। तो जैन धर्म को मानने वाले तो रहेंगे ना, नहीं? ना धर्म बचेगा ना मानने वाले बचेंगे, ऐसा समझिए। आइए राहुल जी, इनके बाद में नेहा जी जैन तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज की तारीख में जब हम सवेरे अभिषेक करने आते हैं, बहुत से लोगों को देखते हैं, कोई गीला तौलिया लपेट लेता है, कोई सूखे तौलिए में ही अपने कपड़े बदल लेता है, कोई छींटे मार लेता है। ये सब क्रियाएं कौन सी उचित है और कौन सी अनुचित है, कृपया इस पर प्रकाश डालिए। बहुत अच्छी बात। देखिए, वस्त्रों के सोले का अर्थ होता है शुद्धि की वस्त्र। कई लोगों को मैंने देखा, आपका तो बहुत अच्छा बता रहे हैं, कई लोगों को मैंने देखा वो चप्पल पहन के गाड़ी में आ जाते हैं और पीछे पत्नी बैठी है, वो अपनी द्रव्य का थैला बीच में रखेगी, टच नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा भी ये क्या है? बोले मैं तो सोले में हूं। मैंने कहा रास्ते में? बोले रास्ता देख के आया हूं। ऐसे व्यक्ति की दिन की पहली क्रिया गलत है, उसका पूरा दिन गलत रहेगा। पहले दिन की क्रिया उसने बुरी करी है, अशुद्ध करी है, पूरे दिन में उसकी अशुद्धि रहेगी। बात को समझे। जब आप शुद्धि की वस्त्र पहनते हैं या तो पूरे वस्त्र उतारे जाएं, सर्वश्रेष्ठ है एक गीली तौलिया लेके रखें, वस्त्रों को अपनयन करें, उनको छोड़ दें, गीली तौलिया लपेटें, फिर धोती आदि पहन के उस गीली तौलिया को बाहर करें। सर्वश्रेष्ठ ये है। अगर वो सूखी टॉवल भी हो, अगर तो सूखी टॉवल अगर सोले की हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरे कपड़ों का त्याग करना चाहिए। आपने अगर घर में शरीर में एक भी कपड़ा रखा है पुराना अशुद्धि का, तो आपके पूरे कपड़े अशुद्ध कहलाएंगे। विधान आदि में बैठे हों अथवा कलावा आदि बंधा हो तो उसको धो लें। कई लोग साधु करते हैं, कैंची लेके बैठे रहते हैं कि आओ तुम्हारा कलावा काटें। नहीं नहीं, आप उसको धो भी सकते हैं। जनेऊ पहनते हैं आगम की विधा के अनुसार, तो जनेऊ गीला कर लेना चाहिए। ये शुद्ध की परिभाषा है। मैंने तो ये भी देखा लोगों को, एक व्यक्ति को मैंने देखा वो अंडरवियर बनियान में था और उसने बाहर छज्जे पर धोती सूखी थी, यूं उठाई दूर से और जा रहा था। मैंने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? बोले कपड़े पहनने जा रहे हैं। तो मैंने कपड़े दूर क्यों किए हो? बोले टच ना हो जाए। मैंने टच ना हो जाए मतलब? बोले मैंने ये अंडरवियर बनियान, बोले ये सोले की नहीं है। मैंने कहा तुम असोले के हो गए हो, अशुद्ध हो गए हो। बोले अभी कैसे हो गई? हमने तो टच ही नहीं किए कपड़े, कपड़ों से कपड़े कहाँ टच हुए? एक व्यक्ति को मैंने देखा बढ़िया, वो कुर्ता पजामा पहना था, दोनों हाथ में उसने पनी पहनी, छत पर गया बढ़िया पूरे कपड़े खड़ी कर रहा। तो इस प्रकार के ऊट पटांग नाटक की अपेक्षा से तुरंत कपड़े सुखाएं, तुरंत पहने, ज्यादा श्रेष्ठ वो है। अथवा कहीं जाए भी पॉलीथिन का प्रयोग ना करके आप बॉक्स आदि का प्रयोग करें तो वो श्रेष्ठ है। बाकी सर्वश्रेष्ठ है कि जहां सूखे वहीं के पहने, वो सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद गुरुदेव। एक प्रश्न और था गुरुदेव, आजकल जिनवाणी में मैंने पढ़ा है कि अरहंत नाम सही होता है और मूल भाषा में जो हम बोलचाल में यूज करते हैं वो अरिहंत यूज करते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है गुरुदेव? कृपया इस पे भी प्रकाश डालिए। बहुत बढ़िया। देखिए भैया, नमो अरहंताड़म जो शब्द है, जो मूल प्राकृत भाषा में अपना नमोकार महामंत्र है, अरहंताड़म शब्द भी मिलता है और अरिहंताड़म शब्द भी मिलता है और उसकी प्राकृत शब्द से व्युत्पत्ति की जाती है। अरहंत शब्द जो होता है, अरहंत संस्कृत का शब्द है। जब उसमें रा जो है हा के ऊपर अरहंत, उसमें जब आ स्वर देते हैं तो वो अरहंत बनता है, जब ई स्वर देते हैं तो अरिहंत बनता है। एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा, नमोकार मंत्र में एक अपेक्षा ये भी ली जाती है, जिन्होंने 4 अरियों का हनन कर दिया है, अरि यानी शत्रु, तो वो हो जाता है अरिहंत। तो आगम में दोनों ही मिलते हैं, इसमें कोई दोष नहीं, दोनों का उच्चारण कर सकते हैं, ऐसा समझिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। नेहा जैन और इनके बाद तैयार रहेंगे वेदांश जैन। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, रात्रि में हमें जो स्वप्न आते हैं उनके दोषों के निवारण के लिए हमें सुबह मतलब क्या करना चाहिए? जैसे एक जाप वगैरह तो हम कर लेते हैं, पर फिर भी रोज कुछ ना कुछ आता है। अगर रात्रि आदि में जैसे किसी ने सोते समय फुल्की खा ली, सोते समय बढ़िया आइसक्रीम खा ली, अथवा सोते समय स्विट्जरलैंड घूम आए, ले लोगों के सपने रहते हैं जो दिन में नहीं कर पाते, वो रात को पूरा कर लेते हैं। तो ऐसे समय के लिए आगम में प्रतिक्रमण आदि का व्याख्यान लिया है। अगर रात्रि में आपके कोई भी स्वप्न आते हैं, उसके लिए श्रावक को प्रतिक्रमण करना चाहिए। उस प्रतिक्रमण से उनके सारे पापों का क्षय होता है। आलोचना पाठ आदि भी कर सकते हैं। प्रतिक्रमण सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। और अगर कोई बड़ी चीज घटना हो गई है तो उसको नोट करके रखें।
हर श्रावक को साल में 1 बार या 2 बार अपने गुरु के पास, आचार्य परमेष्ठियों के पास जाना चाहिए, उनसे प्रायश्चित लेना चाहिए, ताकि उनके साल भर के किए हुए कृत पाप का क्षय हो। नमोस्तु महर्षि। वेदांश जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी रेखा जैन। देखिए वहीं से कर लीजिए, जल्दी कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम झूठे मुंह से जय जिनेंद्र बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, इसमें पाप लगता है या पाप नहीं लगता है? बेटा देखो ऐसा है, जय जिनेंद्र का अर्थ होता है जिनेंद्र भगवान की जय हो, जिनेंद्र भगवान की जय हो। तो अपन भगवान जिनेंद्र का जब भी उच्चारण करेंगे वो अशुद्ध मुख से नहीं करेंगे, शुद्ध मुख से ही करेंगे, इसलिए झूठे मुंह कभी ना करें, ऐसा समझिए। नमोस्तु महाराज जी। रेखा जी जैन और तैयार रहेंगी अंकिता जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे नियम लेते हैं तो गुरु से ही लेना चाहिए या हम लोग मंदिर में देव के सामने नियम ले सकते हैं? देखिए जब तक गुरु ना हो तब तक अरहंत परमेष्ठी की साक्षी में नियम ले लेना चाहिए। जैसे ही गुरुजन मिल जाए उस नियम को उनके सामने और ले लेना चाहिए। भगवान के सामने जो विशुद्धि बनती है वो तो बनती है, लेकिन गुरुओं से साक्षात नियम लेते हैं तो वो आपके लिए आगे अनंत गुना फलित होगा। जैसे आपने कोई व्रत ले लिया 64 रिद्धि का, तो आपने भगवान के सामने ले लिया, गुरुजन नहीं थे, उपवास प्रारंभ कर दें विधि से। जैसे ही गुरु मिल जाए तो उनसे जाकर के वो व्रत पुनः ग्रहण कर लें कि गुरुदेव इतने व्रत हो गए हैं, अब आगे के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए, ऐसा समझ। महाराज जी पुण्य पूरा मिलेगा? पुण्य पूरा ही मिलेगा, एक प्रश्न- क्योंकि भावना आपकी अच्छी है, ऐसा समझ। एक प्रश्न और पूछना है, जैसे अभी हमने कोई प्रतिमा नहीं ले रखी है तो हमें ना सामायिक करते हैं, तो कई लोग बोलते हैं सामायिक तो प्रतिमाधारी जिन्होंने व्रत लिए ना वो करते हैं, तो क्या इसमें हमें पुण्य? बहुत अच्छी बात। देखिए आप प्रतिमाधारी नहीं है तो भी सामायिक करें, सामायिक का पुण्य तो मिलेगा। प्रतिमाधारी जो सामायिक करेगा उसकी निर्जरा अधिक होगी, अव्रती जो सामायिक करेगा उसकी निर्जरा कम होगी। अव्रती श्रावक भी अष्टमी चतुर्दशी के दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग करके शमशान आदि में बैठ करके ध्यान आदि करता है, मंदिर में रुकता है 24 घंटे, उसका भी निषेध नहीं है। हाँ, जो निर्जरा प्रतिमाधारी की होगी वो आपकी नहीं होगी, लेकिन जो व्यक्ति निषेध कर रहा है उससे असंख्यात गुनी जरूर होगा। अंकिता जी जैन, इनके बाद तैयार रहेंगी कोपल जैन। कोपल। महाराज श्री के चरणों में मन वचन काय सहित त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री व्यवहार में हम कहते हैं यह शरीर मेरा है, निश्चय में हम ये भावना कैसे दृढ़ रखें कि इस शरीर में मैं हूँ, ताकि इस शरीर से जुड़ी साता असाता के प्रति तटस्थ और अप्रभावित रहे? देखिए प्रत्येक दिन का अभ्यास, आपके जीवन का प्रत्येक दिन का अभ्यास इस भेद विज्ञान की प्रक्रिया को प्रकट कर सकता है। मैं प्रतिदिन मरने का अभ्यास करता हूँ। मैं रोज जब रात को सोता हूँ सबके जाने के बाद एक बार श्वास का निरोध करके लेटता हूँ कि बस ये आखिरी सांस है, अब गए। मैं इसका अभ्यास प्रतिदिन करता हूँ। ये रात को यही सोच के सोता हूँ कल सुबह नहीं उठा तो कोई बात नहीं, प्रतिदिन इसका अभ्यास। ऐसे ही जब शरीर में स्वस्थ हो शरीर तभी इसका अभ्यास करना चाहिए। भगवान कुंद कुंद स्वामी ने कहा है सुहेण भाविदम नानम दुहे जादे विनस्सति, कि सुख में भावित ज्ञान दुख के आने पर चला जाता है। तो तम्मा जहा बलम जोई अप्पा भावम दुखम भावम दुखियेत, अपनी आत्मा को दुख से भावित रखना चाहिए। तो बीच बीच में इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। उपवास है, काय क्लेश है, तपस्या है, ऐसा कर लेने से उसका भेद विज्ञान की प्रक्रिया बनी रहती है। अभ्यास को निरंतर बना के रखें। जब स्वस्थ हो तब इस प्रक्रिया को करेंगे, तब अस्वस्थ अवस्था में प्रक्रिया आपकी निरंतर रहेगी, ऐसा समझिए। कोपल जैन। तैयार रहेंगी अनीता जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि तीन तीर्थंकरों के तो एक से ज़्यादा नाम है, तो महावीर भगवान के तो पता है कैसे हुए, मतलब तो फिर आदिनाथ भगवान का वृषभदेव और पुष्पदंत भगवान का सुवेदीनाथ कैसे पड़ा? बेटा बहुत सारे आगम के प्रमाण अपने पास उपलब्ध नहीं, इतने ही है। जैसे तीर्थंकरों पर उपसर्ग हुआ है, एक भगवान महावीर स्वामी पर, एक भगवान पारसनाथ पर और एक भगवान सुपार्श्वनाथ पर। तिलोय परिणति में इतनी आया कि उपसर्ग हुआ है। और वर्धमान चैत्र में विशेष वर्णन आया है कि सात्विक पुत्र नाम के जो अंतिम रुद्र थे उन्होंने उपसर्ग किया। बेटा नाम
आपको पाठशाला में पढ़ाया गया है कि 3 ही भगवान के नाम जो है वो एक से अधिक है, ऐसा नहीं है। मैं आपको और भी भगवान के नाम बताता हूँ जो एक से अधिक है। भगवान विमलनाथ स्वामी का नाम विमल वाहन भी आता है। अनंतनाथ भगवान का नाम अनंत जित भी आता है। तो ऐसे 5 तीर्थंकर हैं जिनके नाम एक से अधिक आते हैं। भगवान महावीर स्वामी के 5 नाम प्रसिद्ध हैं, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। लेकिन उनके 2 नाम और हैं, काश्यप, गोत्री, ये भी उनका नाम है। कौन सा नाम? काश्यप, गोत्री। और एक नाम और नाम माला में, धनंजय कवि की नाम माला में मिलता है, तो महती वर्धमान, महती महावीर, महती महावीर, ये भी नाम भगवान महावीर स्वामी का ही मिलता है। तो बेटा ऐसे उपमा देकर के भी हैं और परिस्थिति वसात भी हैं। तो परिस्थिति वसात ऐसा हो गया होगा, ऐसा समझना। बाकी और भी तीर्थंकरों के नाम एक से अधिक हैं, ऐसा समझिए। अनीता जी जैन, इसके बाद अंतिम जिज्ञासु के रूप में अंजलि जैन तैयार रहेंगी। गुरुदेव, मेरे 3 क्वेश्चन है। एक ही कर पाएंगे आप, बहुत समय हो गया। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमस्तु। हे महाराज जी, आज सवेरे जैसे पब्लिक ने नाश्ता किया, भोजन किया, और उन्हीं वस्त्रों से माता बहनों ने जितनी भी बैठी उन्हीं कपड़ों से पूजा में गीले द्रव्य से पूजा की, तो ये कहाँ तक उचित है? प्रकाश की डालिए। बहुत अच्छी बात। देखिए, जिन वस्त्रों से भोजन आदि कर लेते हैं, अनुष्ठान आदि की बात अलग होती है, लेकिन उन वस्त्रों से अगर लघु शंका आदि गए होंगे तो उन वस्त्रों से किंचित भी किसी भी प्रकार से आप पूजन विधि ना करें। हाँ, अगर भोजन आदि किया हो तो वस्त्र बदलना सर्वश्रेष्ठ विधि है। जैसे पंचकर्णक होते हैं, वेदी प्रतिष्ठाएं होती हैं, तब सभी इंद्राणियों को भोजन के लिए भेजा जाता है। तो इंद्राणियों के लिए भोजन के लिए भेजा जाता है, तब उनको अपने कपड़े बदलना चाहिए। वो वस्त्र अनुचित हैं, लेकिन ये बात जो है ये उनके ऊपर घटित होती है जो गृहस्थ हैं, जो त्यागी व्रती हैं, उनके ऊपर घटित नहीं होती, क्योंकि उनके उसी वस्त्र का नियम ही है। तो ऐसा समझिए। बाकी अगर वस्त्र से लघु शंका आदि गए हैं तो कदापि किसी भी परिस्थिति में वो पूजन आदि की वस्त्र नहीं है। जैसे आप भोजन के शादी पार्टी के कपड़े रखते हैं, ऐसी विधान आदि के भी वस्त्र रखना चाहिए। 5 मिनट अधिक लगेगा बदलने, वो अच्छा रहेगा, ऐसा समझिए। बदलना ही श्रेष्ठ है महाराज जी। सर्वश्रेष्ठ है कि बदलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस व्यक्ति को स्पर्श किया है वहां बैठ करके, कैसी भावना रही है, ऐसा समझिए। अंजलि जी जैन। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा अयांश ने जो क्वेश्चन किया उसी के ऊपर शंका है कि जैसे मैगी तो हम नहीं खिलाएंगे, लेकिन जैसे वो बीए बनाते हैं तो वैसे तो हम बना के रखेंगे, लेकिन कभी ऐसा पॉसिबल हुआ कि हमारे पास नहीं है, ख़त्म हो गए, तो जो शोध वाले बनाते हैं क्या उनसे खरीद के हम उसको खिला सकते हैं? हाँ, ये आप रास्ता ढूंढ लेंगे तो फिर जिंदगी भर वहीं से खरीद के लाएंगे। ये रास्ता ना खोलें। देखिए ऐसा है, आजकल बड़ा चलने लगा है, आपने पूछा तो बताता हूँ। बोले 16 का घी कितना चाहिए? 5 टीन चाहिए। हाँ, कल मिल जाएगा। तो 5 टीन 16 का घी किसके यहाँ मिलेगा? आपके यहाँ मिल जाएगा घर में। इनकी यहाँ घर में 100-200 ग्राम, आधा किलो घी मिल जाए तो बड़ी बात है शोध का। जो समझदार होंगे उनके यहाँ 1-2 किलो भी, 5 किलो भी मिल सकता है। वो जो टीन के टीन बन रहे हैं वो कहाँ से 16 के आ रहे हैं? एक जगह तो मैंने देखा, नाम उल्लेखित नहीं करता हूँ, 16 का तेल बेचते हो ब्रह्मचारी जी। ब्रह्मचारी होकर तेल बेचने का पहली बात तो काम ही नहीं है, रोल ही नहीं है। ब्रह्मचारी का काम तेल बेचना है ही नहीं, वो तो बनिए का काम है। लेकिन वो भैया जी अपने आश्रम में 16 का तेल बेचते हैं। मैंने पूछा कहाँ से आता है, तो एक लड़का बोला मेरी दुकान से ही आता है। बोले जो ये शादी वाला ले जाता है यही भैया जी। बोले हमने क्या करते हैं? बोले छान देते हैं तो 16 का हो गया। देखिए, अगर वो बाजार की अपेक्षा से अधिक अशुद्ध नहीं है तो फिर भी आपके लिए पाप का बंध तो होगा। लेकिन नहीं है अगर उपलब्ध तो बच्चे को बोल दें कि एक दिन बाद खिला देंगे बेटा, कोई बात नहीं। माँ आप कुशल गृहिणी हैं, अगर एक बच्चा भी अभक्ष खाने से बचा है तो उसका 1/6 पुण्य आपको ही मिलेगा, ऐसा समझना। एक दिन वेट कर लेगा बेटा, एक दिन वेट कर लेना, ठीक है? नहीं होगी ना घर में मैगी ना, तो एक दिन वेट कर लेना। अपन मैगी से तोड़ना है, अपन तो गुरु जी से हैं। मैगी से ही पेट भरता है क्या? तो मैगी से तो मन भरता है। तो कोई विकल्प ना करें, जिस दिन मैगी ना हो उस दिन पराठे को मैगी मान के खा लेना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।